69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 चयनित अभ्यर्थियों में जो हाई कोर्ट की सुनवाई है उसको लेकर केस स्टेटस रिपोर्ट और कॉज लिस्ट जारी हो चुकी है। आप देखेंगे कि 19 सितंबर 2022 को ये सुनवाई होनी है, जिसके लिए कोर्ट नंबर 3 में सीरियल नंबर 376 पर फॉर ऑर्डर के लिए इस केस को लिस्टेड किया गया। ये जो सीरियल नंबर की संख्या है बहुत है। हम आपको बता दें कि फ्रेश केसों की संख्या भी लगभग 35-36 है। इसके बाद कुछ एप्लीकेशन भी हैं और एडिशनल केस हैं। उसके बाद यहाँ पर डीसीएल में 376 पर सुनवाई यहाँ पर लगभग यानी कि 76 नंबर पर सुनवाई होनी है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी लाइन है। और पिछली बार भी सुनवाई में इसी तरह की समस्याएं थीं, लेकिन किसी तरह सरकारी अधिवक्ताओं के माध्यम से सुनवाई करवाई गई थी। अब इस बार क्या रहेगा ये आपको अपडेट दिया जाएगा। और इसके लिए आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसकी जो कॉज लिस्ट है वो भी जारी हुई है। रिट 13-156 376 पर सुनवाई यहाँ पर होगी। महेंद्र पाल का ये केस है। अब इस पर सरकार अपनी तरफ से पूरी तैयारी में जुट गई है, क्योंकि कार्यभार जिन्होंने नहीं ग्रहण किया था 69,000 शिक्षक भर्ती में, उनकी पूरी सूची के मांगने के लिए जो समस्त बीएसए हैं उनको एक लेटर जारी किया गया था और लगभग जो डेटा है वो एकत्रित भी हो चुका होगा। यहाँ पर बताया गया है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत चयन के बावजूद कार्यभार ग्रहण न करने वाले अभ्यर्थियों की सूची मांगी गई है और इस भर्ती के तहत आरक्षित वर्ग के लिए 6800 की सूची में चयनित अभ्यर्थियों की ओर से की गई याचिका में हाई कोर्ट ने 13 सितंबर को आदेश दिया था और सरकार से स्पष्ट करने को कहा था कि कितने अभ्यर्थियों ने चयन के बावजूद कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, क्योंकि सरकार लगातार कह रही है कि लगभग 7,000 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। उन्हीं के स्थान पर हम इन चयनित सूची वाले छात्रों को नियुक्ति देंगे। तो कोर्ट ने कहा है कि हमें लिखित तौर पर जानकारी चाहिए। उसी को लेकर ये जो 15 सितंबर को पत्र जारी किया गया था और रिक्त पदों का जो डेटा है वो सचिव स्तर से यहाँ पर एकत्रित किया जा रहा है, क्योंकि 19 तारीख को सुनवाई है। वहां पर यह रिपोर्ट लगानी है कि कितनी सीटें रिक्त हैं। अब इन सभी जो लगातार लेटर जारी हुए हैं, इससे 68,000 में जो चयनित छात्र हैं उनकी नियुक्ति की उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि लगातार सचिव स्तर से लगभग 3 लेटर 15 तारीख से 16 तारीख में जारी किए गए और रिक्त पदों का डेटा जो है वो एकत्रित किया जा रहा है। बहुत ही बड़ी हलचल भी रही है। कल एससीईआरटी में ये भी जानकारी देखने को मिली है, क्योंकि 19 तारीख को यहाँ पर बड़ी सुनवाई देखने को मिल सकती है कि सरकारी अधिवक्ता इस केस को मेंशन करवाते हैं तो उस दिन भी अहम सुनवाई होगी। हो सकता है कि वो अंतिम सुनवाई हो सरकार के माध्यम से। इस पर कोर्ट सरकार के माध्यम से जो जानकारी दी जाएगी कोर्ट को, उस पर कोर्ट फैसला भी दे सकती है। ठीक है, या केस को सुनवाई पूरी तरह से खत्म करके केस को रख सकती है और कुछ दिन बाद उस पर फैसला दे सकती है, ऐसी भी जानकारी है। बस यहाँ पर एक चीज सही रहे कि 6800 सीटें यहाँ पर हैं, यानी कि 6800 चयनित छात्र हैं, तो उतनी या उससे कुछ ज्यादा रिक्त सीटों का जो डेटा है वो सरकार की तरफ से आए, तभी ये संभव हो पाएगा। और अगली जो अपडेट है वो यूपीएससी से है, क्योंकि 327 जो पद है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज परीक्षा 2023 के लिए जारी किए गए, जहां पर 21 से 30 वर्ष के छात्र आवेदन करेंगे। आयु सीमा में नियमानुसार छूट मिलेगी। अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमएससी सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चयन जो है मुख्य और प्रारंभिक परीक्षा जो है उसके आधार पर आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट जो है उसका होगा। ठीक है, इसमें इस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, माइनस मार्किंग भी रहेगी, 1/3 की मेडिकल टेस्ट भी होगा। इस सभी जानकारी यहाँ पर दी गई है। 4 अक्टूबर लास्ट डेट है, 200 रुपये का शुल्क है। upsconline.nic.in से आप आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में परिणाम को संशोधित करने के लिए बड़ा आदेश देखने को मिला है। जी हाँ, यहाँ पर बताया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र परीक्षा में ओएमआर सीट जांचने में हुई गलतियों को सुधारते हुए संशोधित परिणाम शीघ्र जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। और ये निर्देश न्यायमूर्ति SD सिंह ने महेंद्र कुमार वर्मा की याचिका पर दिया है। और यहाँ पर आयोग के परिणाम को ये भी कहा है कि चुनौती दी गई थी कि इसमें जो ओएमआर सीट थी उसमें बहुत सारी गलतियां, छात्रों ने यहाँ तक कि आरोप लगाए हैं
कि जो विज्ञापन 50 था उसमें लिखित परीक्षा में एक अभ्यर्थी ने कुल 74 प्रश्न सही किए थे, जबकि उसको 55.79 अंक मिलने चाहिए, लेकिन जब रिजल्ट आया तो केवल 153.68 अंक ही दिए गए थे। और इसी को लेकर ये जो आदेश है वो कोर्ट की तरफ से दिया गया है कि इस परिणाम को संशोधित करते हुए संशोधित परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाए। तो ये कुछ अहम और लेटेस्ट अपडेट थी, और ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।